जय हिंद। आज बातें होंगी आईपीएल मैचों की। इंडियन प्रीमियर लीग में जिस तरीके से 10 टीमें एक दूसरे से होड़ लेते हुए खुद को आगे रखने की कोशिश करती है, रोमांच और प्रतिद्वंद्विता के बीच में जिस तरीके की जद्दोजहद होती है, अंततः टीमें प्लेऑफ में पहुंचती है और अंततः कोई टीम चैंपियन बनती है। आज आईपीएल में आरसीबी ने जिस तरीके से पंजाब किंग्स को हरा करके प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम का गौरव हासिल कर ली, ये अपने आप में आईपीएल को कोई 100 मीटर की रेस साबित करने के बजाय एक मैराथन रेस से साबित करता है। जब वे आईपीएल शुरू हुई थी तो प्रारंभिक के लगातार 7 मैचों को जीत करके पंजाब किंग्स ने ये साबित किया था कि वो सबसे अविश्वसनीय अकल्पनीय प्रदर्शन करने जा रही है और वो विजय रथ पर सवार होकर के सरपट दौड़े चली जा रही। जिस तरीके से 100 मीटर में उसेन बोल्ट दौड़ करके 10 सेकंड के अंदर जीत हासिल कर लेते, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। ये 100 मीटर की रेस साबित होने के बजाय एक ऐसी मैराथन साबित हुई जिस मैराथन में प्रारंभिक के सारी ऊर्जा लगा देने वाली टीम धीरे धीरे पिछड़ती चली गई और अब तो ये स्थिति है कि पंजाब किंग प्लेऑफ के रेस से भी बाहर होने की कगार पे या पूर्णतः बाहर आज के पराजय के बाद हो चुकी है। मैं विराट कोहली के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक रहा और मैं विराट कोहली को इस कदर प्यार और उनके कार्यों से प्रेरित रहता हूं कि खुद को विराट कोहली के आसपास महसूस करता हूं। विराट कोहली 17 सालों तक अपनी टीम के साथ जुड़े रहे। 18वें साल में उनको सफलता मिली और धैर्य का, समर्पण का, संकल्प की जीत हासिल हुई जब 18वें वर्ष में जा कर के 18वें नंबर की जर्सी वाले इस खिलाड़ी को आईपीएल चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ था। कहते हैं कि धैर्य सफलता का सूचक है और आईपीएल हमें ये दिखलाता है, हमें ये बतलाता है कि आप टेम्प्रोरी विन के पीछे भागने के बजाय आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढें, आप संघर्ष करें, आप संकल्प लें। गिरना, उठना, फिर दौड़ना, ये जर्नी में जिस तरीके से लगी रहती है उसी तरीके से आईपीएल मैच में आरसीबी लगातार कई वर्षों तक जब हारती रही, खिलाड़ियों के अंदर दर्द आंखों में आंसू के रूप में बनते रहे, लोगों का उपहास, मजाक उड़ाया जाना और अंततः सफलता। और अब जो 2026 में आईपीएल मैच चल रही है, पुनः ये महसूस की जा रही है कि आरसीबी उस टेम्परामेंट के साथ आगे जा रहा है जिसमें वो लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का मद्दा रखता है, चैंपियन बनने का गौरव हासिल करेगा। ये पंजाब किंग्स की हार ये साबित करता है कि आप अगर ग्रेजुअली किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत नहीं हैं, आप कभी बहुत तेज़ दौड़ते हैं और कभी आराम करने लगते हैं, तो आप खरगोश की उस तरीके की रेस में शामिल हो जाएंगे जहां कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। तो हमें भी ये उम्मीद की जानी चाहिए और हम खुद से पूछें एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, कि नहीं, हम जिस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं उस सफलता में जो असफलताएं मिली, क्या वो हमें तोड़ देगी? क्या मेरी वो पराजय का कारण होगा? या हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक कि जीत हासिल नहीं हो जाती? कोई जर्नी हम लोग जब पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उस जर्नी में परिस्थितियां विपरीत होती है। आप कई लोगों को देखते हैं कि जो आसमान जो लग रहा है कि बहुत तेज़ रफ्तार से आगे निकल रहा है, लेकिन नहीं, देखो आप आप आईपीएल से सबक ले सकते हो कि आईपीएल में पंजाब किंग्स जो सर पर दौड़ रही थी वो अचानक किस कारणों से बिल्कुल रुक गई। ये मैराथन है, ज़िंदगी भी मैराथन है। ज़िंदगी में आपको क्षणिक सफलताएं मिल जाए, लेकिन एक एक बड़ी सफलता के लिए आपको जद्दोजहद करनी होगी और एक खास टेम्परामेंट के साथ
आपको आगे बढ़ते रहना होगा। तो आरसीबी और विराट कोहली की पूरी टीम को पुनः एक बार बधाई। और पंजाब किंग्स, जिसके श्रेयस अय्यर के भी हम ज़बरदस्त प्रशंसा करें, उनका काम नेचर, उनका टेम्परामेंट, लेकिन पुनः ये साबित हो रही है कि आईपीएल कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, एक लंबी दूरी की मैराथन दौड़ है। इसमें वही जीतेगा जो टिक करके आगे बढ़ने की मद्दा रखता है। जिस प्रकार से स्टूडेंट वही जीतेंगे, टीचर वही जीतेंगे, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जो रुक करके आगे बढ़ने की जुनून रखता है। जय हिंद।